साइलेंट या स्विच ऑफ कर दें। क्रिएटिंग कैरेक्टर बैच नंबर 158 प्रस्तुत कर रहे हैं मुआवजे, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी जी। धन्यवाद। भीष्म जगत सिंह, जगत सिंह। जनाब, जगत सिंह तो बाहर गया हुआ है। मंत्री जी की फाइल कहाँ है? जनाब, वो तक अभी तक आई नहीं। अच्छा, जनाब, स्कूल खाली करने से भी मना कर रहे हो लोग। क्या मतलब मना कर रहे हैं? सरकारी स्कूल सरकार के काम नहीं आएंगे तो किसके काम आएंगे? तीनों स्कूलों के हॉल कमरे तुरंत खाली करवाइए। यस सर, कल तक हो जाएगा। कल नहीं, आज ही करवाइए। सर, अभी करवाता हूँ। और हाँ सर, हमारा ऑफिस नीचे होगा और घायलों को ऊपर के कमरे में रखा जाएगा। यस सर। लेकिन सर, दंगों में अक्सर लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। कुछ लंगड़े हो जाते हैं, कुछ के दोनों पैर टूट जाते हैं। उन लोगों को ऊपर जाने में दिक्कत होगी। काम करिए, उनके लिए एक कमरा नीचे कर दीजिए। यस सर। लेकिन सर, एक कमरा लाशों के लिए भी रखना होगा। अगर कोई घायल मर गया तो? ये भी करना पड़ेगा। यस सर। अच्छा सुनिए, हाँ सर। एक एक कैंप में 3-3 वार्ड बॉय, नहीं 5-5 करिए। 5-5 वार्ड बॉय, 3-3 कंपाउंडर और डॉक्टर की ड्यूटी। सर, 3-3 नर्सें भी। सर, मेरा मतलब महिलाएं भी तो घायल होंगी। ठीक है। सुनो। हाँ सर। टेंट वाले से बात हुई? हाँ सर। 500 कंबल, 500 चादर और ऑफिस के लिए कुर्सी मेज सब पहुंच जाएगा। कल शाम तक पहुंच जाना चाहिए। हो पाएगा? पहुंचा देगा सर, हम लोगों से बहुत अच्छी जान पहचान है। सर, मेरा मतलब है थाने के सारे काम वही करता है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी। ठीक है ठीक है। यस सर। सर, मंत्री जी से मुआवजे की बात हुई? मुआवजे? हाँ, 10 लाख भिजवाने का वादा किया है उन्होंने। और हाँ, ये 10,000 मरने पे, गंभीर घायलों को 1,000 और घायल को 500 और मामूली चोट आने पे मरहम पट्टी और कुछ नहीं। ठीक है सर। और हाँ, सबका ब्यौरा कंप्यूटर में दर्ज होना चाहिए। यस सर। कंप्यूटर आया या नहीं? सर, शाम तक आ रहा है। वो भी उससे जाके कहो 2 आदमी भी लगेंगे डेटा फीड करने के लिए। ठीक है सर। हमें साहब से मिलना है, हमें साहब से मिलना है, साहब से मिलना है। अरे क्या बात है? जनाब, कोई पागल है, उधर चौक की तरफ से दौड़ता हुआ आ रहा था और थाने में घुसना चाह रहा था। कहता है कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए मारने के लिए, मगर जनाब उसके पीछे कोई नहीं था। लेकिन था कौन? कुछ मालूम नहीं जनाब, कपड़े फटे हुए थे और पैजामा भी फटा था, सर से भी नंगा था। फिर तुमने क्या किया? करना क्या था जनाब, ऐसे आदमी को कहाँ अंदर आने देते, धक्के देके बाहर निकाल दिया। वे नालायकों, उसे पकड़ना था, हिरासत में लेना था। मिनिस्टर साहब 3 बार पूछ चुके हैं कि वही आदमी होगा जो पुल के पास से लापता हो गया था। फौरन उसका पीछा करो और उसे पकड़ कर लाओ। यस सर। पर सर, वो तो बहुत दूर निकल गया। पुलिस वालों के लिए कौन सी जगह दूर होती है? जाओ। जी जनाब। रामपुर। हेलो,
जी, इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं थाने से। अरे आप चिंता नहीं करिए, वो हम खोजबीन कर रहे हैं उसका। अरे पुल के पास से किधर ही जाएगा जी। अच्छा वो छोड़िए, ये बताइए कि मंत्री जी की फाइल हमें कितनी जल्दी मिल पाएंगे? अरे जरा जल्दी करवाइए, दंगा कभी भी शुरू हो सकता है जी। कमिश्नर साहब, मैं कितनी बार फोन करूं आपको? नहीं मिला तो आज शाम 5 बजे तक मिल जाएगा। हाँ, मैं रिकॉर्ड करवा के भिजवा दूंगा। ठीक है। हाँ सुनो, वो पुल के पास जो आदमी गायब हुआ था, उसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं। नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि स्थिति कंट्रोल में रहेगी? मुझे उसकी जानकारी चाहिए। कुछ तो करो, मगर उसकी जानकारी चाहिए। कल सुबह तक उसकी जानकारी चाहिए। ओके, ठीक है। ओके। मैं कम इन सर? यस, कम इन। गुड मॉर्निंग सर, आपने बुलाया? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, वो मेरा असेंबली वाला बयान तैयार है? जी सर, तैयार है। बहुत लंबा तो नहीं लिखा आपने? नहीं सर, पढ़ने में 5 मिनट लगेंगे सर। गुड गुड। हाँ बैठो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। शहर में दंगे होने का डर है। इस मौके पर तुम्हें 3 बयान लिखने होंगे। 3 बयान। पहला बयान अभी के लिए, तत्काल जारी करने के लिए, जब शहर की फिजा बिगड़ रही हो, दंगे होने का खतरा हो। और सर, ये बयान में आप लोगों से अपील करोगे कि ऐसे माहौल में शहर में अमन शांति बनाए रखें। हाँ, ये जज्बाती तकरीर होगी और सुनने वालों के दिलों पर असर करेगी। जी सर। ये करीब 5 मिनट की होगी, ज्यादा नहीं। दूसरा बयान शहर में दंगे होने पर दिया जाएगा, जब मारकाट हो रही हो, आग के शोले उड़ रहे हो और घायलों को अस्पताल में लाया जा रहा हो। ये भी करीब 5 मिनट का होगा। हाँ सर, पर ये बयान में क्या लिखना होगा? इसमें मुआवजे का खास जिक्र किया जाएगा, जैसे मारे जाने वाले व्यक्ति के लिए 10,000 रुपए और घायल आदमी के पीछे 300। ठीक है सर। सुनो, इसे सबसे पहले तैयार कर लो। क्या मालूम दंगे हो जाने पर मुझे कहीं दौरे पर जाना पड़ जाए तो। हाँ, ये बात भी सही है सर। ठीक है सर। तीसरा बयान हमारे जनतांत्रिक मूल्यों और मान्यताओं पर होगा, हमारे ऊंचे आदर्शों पर होगा। पर सर, इसे फिर से लिखने की क्या जरूरत है? ये तो लिखा हुआ पहले से मौजूद है हमारे पास। होगा, पर तथ्य और आंकड़े तो जोड़ने पड़ेंगे। हाँ, वो तो मैं जोड़ दूंगी सर। और वैसे भी सर, इसमें सरकार के उद्देश्यों, उनकी नीतियों, उनके इरादों के बारे में जिक्र होगा। और वैसे भी सर, ये आपके रोज बरोज काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, ये तीनों बयान तैयार कर लो। जाओ। ठीक है सर। पर सर, ये तीनों बयान लिखे हुए पहले से तैयार है हमारे पास। तैयार? जी सर। क्या मतलब तुमने ऐसे कैसे तैयार कर लिए? वो क्या है ना सर, आपसे पहले जो मंत्री जी थे, उनके लिए मैंने तैयार किए थे। आज बहुत दिनों बाद मैंने फाइल खोली तो मिल गए उसमें। होगा, पर कुछ तो फर्क होना ही चाहिए। हाँ सर, पर भाषणों में ज्यादा फर्क नहीं होता है। जैसे पिछली हुकूमत बदली थी तो पहले वाले मंत्री जी ने अपने से अगले वाले मंत्री जी की तकरीरों का इस्तेमाल किया था।
और सर दंगे तो हर वक्त चलते रहते हैं। इसका मतलब तुम पिछले मंत्री जी के लिए भी तकरीरें लिखती थी? हाँ सर, आपसे पहले जो मंत्री जी थे उनकी तकरीरें भी मैं ही लिखती थी ना। इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। तुम आजकल भी किसी दूसरे आदमी के लिए तकरीरें लिखती हो? नहीं सर। ये मत भूलो कि तुम एक सरकारी मुलाजिम हो। मेरे बयान लिखने के लिए तुम्हें अपॉइंट किया गया है। मेरे सेक्रेटरी हो। जी जी सर। कौन है वो दूसरा आदमी जिसके लिए तुम तकरीरें लिखती हो? सर वो तो मैं अपने प्राइवेट वक्त में लिखती हूँ। ऑफिस के टाइम में केवल आपके ही भाषण लिखती हूँ सर। कौन है वो आदमी? विपक्ष के नेता के लिए सर। विपक्ष के नेता के लिए क्या लिखती हो उनके लिए? सर उनके लिए मैं जवाबी बयान लिखती हूँ। जैसे पहले आपका भाषण लिखा जाता है, उनके जवाब में उनका जवाबी बयान लिखा जाता है। क्या मतलब? जैसे सर आज आपने भाषण दिया, अभी कल विपक्ष वाले उसके ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे, आलोचना करेंगे, तो वो जो आलोचना है वो मैं लिखती हूँ। विपक्षी नेता ने मुझे चौकीदार चोर कहा है। इसे भी तुमने ही लिखा होगा। सर लिखा तो मैंने ही था। दूसरे नेता ने मुझे पॉलिटिकल पप्पू कहा। इस विशेषण को भी तुमने ही जोड़ा होगा। हाँ सर, जोड़ा तो मैंने ही था, पर सर जब आप अपने भाषणों में बड़ी बड़ी तेज तर्रारें जो बातें करते हो वो भी तो मैं ही लिखती हूँ ना सर। खाक लिखती हो। उल्टा उसके मुंह से तुमने मुझे गाली दिलवाई है। पॉलिटिकल पप्पू कहलवाया तुमने मुझे। सर वो तो प्राइवेट वक्त में दिलवाई थी। क्या फर्क पड़ता है प्राइवेट हो या पब्लिक? गाली तो तुम्हारे दिमाग से ही तो निकली है ना, वो भी मेरे खिलाफ। इसका मतलब तुम समझती हो मैं पॉलिटिकल पप्पू लगता हूँ? सर वो सारी चीजें मैंने तकरीरों को असरदार बनाने के लिए लिखी थी। हाँ मेरे भाषणों में ऐसे विशेषणों को तुम नहीं लिखती। आप समझ नहीं रहे, जवाबी बयान में नोक-झोंक की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा रहती है, इसलिए लिखना पड़ता है ये सब। तो तुम आज से मेरे लिए भी जवाबी तकरीरें ही लिखा करो। ठीक है सर, लिखूंगी। अगले चुनाव के बाद जब आप विपक्ष में रहोगे तो एक से बढ़कर इसका मतलब तुम समझती हो अगले चुनाव में हमारी पार्टी हार जाएगी? नहीं, तुम अभी से लिखो। सर आप बैठिए, मैं आपको समझाऊं। सर मंत्री जी की एक गरिमा होती है, उनकी एक पोजीशन होती है सर, उनके भाषणों में वजन होना चाहिए सर। और विपक्ष का क्या है सर, उनकी तकरीरें कुछ कुछ हल्की होती है, कुछ कुछ तीखी होती है। हमें ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है सर, और आपको उनके स्तर पर नहीं उतरना चाहिए सर। उतरती तो तुम हो। मैं तो उतारती हूँ सर। तुम जिसके लिए ये तकरीरें लिखती हो उनसे मिलने भी तो जाती होगी? नहीं नहीं सर, मिलने नहीं जाती हूँ, फोन पर ही बात हो जाती है, तो मिलने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब तुम सरकारी भेद को विपक्षी नेताओं के साथ साझा करती हो? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी पाते समय तुमने इस शर्त पर भी तो दस्तखत किए थे कि सरकारी भेद को किसी के साथ साझा नहीं करोगी। हाँ सर, दस्तखत किए थे, पर मैंने किसी भेद को किसी के सामने साझा नहीं किया है सर। विपक्ष का नेता तुमने कहा था या नहीं? हाँ सर कहा था, पर विपक्ष का नेता नहीं, विपक्ष के तो दर्जनों नेता है, और विपक्ष भी एक थोड़ी है सर, विपक्ष भी दर्जनों है सर। तो तुम दर्जनों नेताओं के लिए काम करती हो? नहीं सर, मैं केवल 3-4 के लिए। तुमने अभी कहा था दर्जनों नेता, अब कह रही हो 3-4। कौन है वो लोग? वही सर, विपक्ष के नेता के लिए ही लिखती हूँ सर। तुम सबके लिए अलग अलग लिखती हो?
नहीं नहीं सर, सबके लिए अलग अलग भाषण कौन लिखेगा? छोटी मोटी अदला बदली कर लेती हूँ, बट सबके लिए अलग अलग नहीं। तुम्हारे साथ रहने से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। किसी से कहलवाया पॉलिटिकल पप्पू, दूसरे से कहलवाया चौकीदार चोर। सर वो मैंने नहीं कहलवाया। फिर किसने कहलवाया? वो मेरे बड़े भाई साहब ने कहलवाया था सर। वो फ्रीलांसर जर्नलिस्ट है, लेखक है, और हाँ उन्होंने कहलवाया था सर, मैंने नहीं कहलवाया। इसे तुम लोगों ने अपना खानदानी पेशा बनाया? सर वही समझ लीजिए। सर मेरी बहन भी लिखती है। जाओ, जाकर मेरे तीनों बयान लिखो, जाओ। जी 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 सर। पॉलिटिकल पप्पू कहेंगा। जी सर कुछ कहा? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम जाओ। जी सर। अरे अभी कहाँ बाहर जा रहे हो धक्के के वक्त? अरे कुछ नहीं, मैं जरा बाहर देख के आता हूँ। घर में पैर नहीं टिकता क्या? अरे सेठ जी घर पर है। कौन? अरे हम हूँ। आजा आजा। और सेठ जी क्या हाल है? सब कुछ तो चल रहा है ठीक। सेठ जी बड़ी चिंता में लग रहे हैं आप। अरे कुछ नहीं है, दंगे वंगे का माहौल चल रहा है। सेठ जी इसलिए तो कह रहा हूँ कि जमीन की कीमतें गिर रही है। ये मौका अच्छा है सेठ जी, कोई अच्छा सौदा हो सकता है। हाँ मैं सोचता हूँ गुमाश्ते कीमतें अभी और गिरने वाली है। सेठ जी और नहीं गिरेगी। सेठ जी शहर की फिजाएं बिगड़ रही है, किसी वक्त भी दंगा हो सकता है। हाँ इसलिए मैं कहता हूँ कीमतें अभी और गिरने वाली है। अरे सेठ जी जमीन के हाथे की कीमत 1500 से गिरकर 900 रह गई है, और कितना गिरेगी? आप बस अपना मन पक्का कीजिए। हाँ आप बैठिए, आप बैठिए सेठ जी। सेठ जी कुछ लोग हैं जो शहर छोड़कर जाना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो एक मोहल्ले छोड़कर दूसरे मोहल्ले में बस जाना चाहते हैं। सेठ जी ना जाने ऐसा मौका फिर कब आता है सेठ जी। आएंगे आएंगे, ऐसे मौके आते रहते हैं गुमाश्ते। और तुमने कुछ सौदे किए हैं? तो क्या, मैंने 2 घरों की अदला बदली करवा चुका हूँ और 3 घर बिकवा चुका हूँ। और सेठ जी हिंदू के मोहल्ले में मुसलमान और मुसलमान के मोहल्ले में हिंदू फंस जाए तो सौदा अच्छा हो जाता है सेठ जी। मैं सोचता हूँ कि कीमतें और गिरने वाली है। सेठ जी दंगा होने की देर है, सारा काम ठप हो जाएगा। सेठ जी यही वक्त है 2 पैसा कमाने का। पीछे क्या हुआ है? भैया मुझे सुना है कोई गड़बड़ है? हाँ मुझे ठीक से मालूम नहीं है, पर सुना है कोई पुल के ऊपर से जा रहा था और उस पर किसी ने पत्थर फेंक कर मार दिया और वो साला इधर उधर भागने लगा। इससे तनाव में इलाके में तनाव पैदा हो गया। ये गुमस्ता कब आया? अरे छोटे, गुमस्ता कहता है कि जमीन खाली करवा देगा, जमीन जायदाद की कीमतें गिरने वाली है अभी। क्या सेठ जी गिरी देगी जमीन जायदाद की, जल्दी से करवा लीजिए सेठ जी, बहुत मजा आ जाएगा। और सेठ जी बताइए क्या विचार है, करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? करवाना तो चाहते हैं, हाँ। बस देखेंगे क्या होता है। जी सेठ जी। और सेठ जी मैं ये कहना चाह रहा था, वो आपकी जो है झुक झुक रही जमीन उसका क्या हाल चाल है? अरे उस पर तो ये जो झुग्गी झोपड़े वाले अपना डेरा जमा में बैठे हैं। जी जी जी। अभी मैंने अधिकारियों से बात कर ली है। सर अगर जमीन खाली हो जाए तो
सरकार मेरे नाम उसकी लिखत भी है। हो जाएगा सेठ जी, बढ़िया बढ़िया सेठ जी। सेठ जी आपको एक बात बताता हूँ, वो जो था ना अपना पक्षी का जो दुकान है, उसके बाजू में जो मकान मालिक था ना, वो अपनी जमीन की कीमतें कमी नहीं कर रहा था। तो उसको बोलना चाहिए था ना कि कीमतें अभी गिरने वाली है करके। सेठ जी मैंने उसको बोला देख भाई, दंगे के दौरान तेरे घर पे आग लग जाए तो तू क्या करेगा? फिर भी नहीं माना सेठ जी। फिर मैंने एक आइडिया लगाया, एक 10 नंबर गुंडे को उसके मोहल्ले भेज दिया सेठ जी। फिर उसको मैंने बोला कि ताका झांकी करना, लेकिन कुछ कहने करने की जरूरत नहीं है सेठ जी। लो सेठ जी, उसने अपनी जमीन की कीमतें 15,000 से कर 10,000 करवा दी, और आगे रजिस्ट्री भी करवा दिया सेठ जी मैंने। सोचूंगा अभी क्या होता है। बड़ा आया आदमी है, लोगों का डर कर उनसे घर नहीं बोला। सेठ जी ये तो व्यापार है, कीमतें चढ़ती गिरती रहती है सेठ जी। नहीं तो सुन गुमास्ते, तू बस मेरा एक काम करा दे। अरे हुक्म कीजिए सेठ जी, आप बोलिए क्या करवाने। वो मेरी फैक्ट्री के बाजू में वो जो जमीन है ना, उसे खाली करवा दे। वो जिसमें झुग्गी झोपड़ी वाले ढेर डाले हुए। हाँ हाँ वही, निकाल दो उनको बाहर। जी पर वो सरकारी जमीन है सेठ जी। हाँ मालूम है, मैंने अभी अधिकारियों से फिर से बात कर लिया। तू जमीन खाली करवा देगा या नहीं? सेठ जी इसमें क्या बात है सेठ जी, वो तो जमीन का टुकड़ा है, आप कहे तो सारा शहर खाली करवा देंगे सेठ जी। नहीं तो नहीं तो करवा दो ना। हाँ सेठ जी बिल्कुल करवा देंगे, आप बस हुक्म कीजिए सेठ जी बिल्कुल। और बताइए सेठ जी। अरे छोटे, ये गुमास्ता कहता है कि जमीन खाली करवा देगा। ये क्या खाली करवाएगा? ये साला बहुत चापटर इंसान है। पिछले दंगों के दौरान ये आदमी सेठी फूड स्टोर वाले के पास ले गया, कहने लगा कुछ वाले अपने गाय भैंसों का तबेला बेचना चाहते हैं, आप उनका तबेला खरीद लो। साले ने 1,000 रुपए पेशगी भी दिला दी। और जब 2 दिन बाद वो सौदा पक्का करने जा रहे हैं तो तबेला खाली, सिर्फ गोबर ही गोबर पड़ा था। साले लोग पेशगी भी हजम कर गए। उन्हें चाहिए था पेशगी के साथ ही उनका तो गाय को लाते। अरे मैंने भी तो यही कहा था सेठ जी। हाँ पर ये कौन होने देता? उनकी गायों को कौन खोलने देता बे? वाह महाराज, रातों रात लोग औरतें उठा ले गए, जुलाहों की खड्डियां उठा ले गए, और जो बख्शी था ना बख्शी, उसके दुकान से जूते के जोड़े उठा ले गए। 2 गाय उठा लेना कौन सा मुश्किल काम था? इस वक्त तो तू बहुत बोल रहा है साले। तब कहा था बे? अरे सेठ जी उस वक्त अपने घर से ही नहीं निकले, और जब वे घर से निकले तो दोनों वाले जा चुके थे। इसमें मेरा क्या दोष है सेठ जी? और सेठ जी जब इंसान डरा हुआ हो ना तो सौदे कराना आसान हो जाता है। हाँ और सच में अपने घर से ही नहीं निकले। सुनना साले, सेठ जी को कोई अच्छा सौदा करवाओ, अरे सेठ जी सिर्फ ख्वाब ही मत दिखा दे रहना। वही है सेठ जी। सेठ जी मेरा ये मानना है कि वो जो आपकी झुग्गी वाली जमीन थी ना, उससे हम जाके कर देंगे जो था छोटे सेठ जी ने बोला है। हाँ ठीक है सेठ अरे भौजी, अरे लेते जाओ। अरे एक के साथ है वो फ्री दे देते हैं। अरे अरे काहे भाग रही हैं? अरे क्या हुआ? काहे सब लोग भाग रहे हैं? पता नहीं क्या पथरा हो गया, पथरा हो गया। अरे पुल पे पथरा हो गया है। हाँ पथरा हो गया है पुल पर। बंद करे। हमें नहीं पता। अरे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। बंद कर भाई, बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद कर। अरे लो सूत्रा आ गया, शायद इससे कुछ पता चलेगा। कोई मरेगा कोई जीवे, कितना ढोल बनाचे पीवे। कोई मरेगा कोई जीवे। ये बता पीछे कैसा शोर है? हाँ अरे भट्टी जलेगी भट्टी, खूब भुनाई होगी। यार तेरी की शुभ शुभ बोल, सुसरे जब भी मुंह खोलता है बुरा ही बोलता है। तैयारियां जोरों पे है, होली मचेगी होली। होली मचेगी तो तू क्या करेगा?
हम क्या करेंगे? अरे भोले बादशाह, हम अपने पैरों पे खड़े होकर तमाशा देखेंगे। क्यों छोटे? हाँ बड़े। अरे कोई मरे या कोई जीवे, दूसरा बोल बताशे पीवे। अरे चुप, बंद कर। ये बात आप पहले दुकानें बंद करें, दंगे का डर हो तो। कपड़े की दुकानें खुली रखो कफन के लिए, केरोसिन की दुकानें आग लगाने के लिए, और लकड़ियों के टाल खुले रखो अगले जहान पहुंचाने के लिए। बस और अनाप शराब मत निकालना मुझसे। बाकी सब दुकानें बंद करो और घर बैठ के टेलीविजन देखो। अरे बाहर दंगे का डर है, हम घर में बैठ कर टेलीविजन देखें। टेलीविजन चलता रहेगा, समाज चलता रहेगा, समय के वक्त भी चलता रहेगा भाई और बहनों। अरे तू ये बता पीछे क्या हो रहा है? पीछे तो बहुत कुछ हुआ है। पुल पर क्या हुआ ये बता। ओ पुल पर एक दुकान है छतरियों की, वहाँ ग्राहक और दुकानदार में तू मैं होगी। वहां से ग्राहक दौड़ते हुए गया और अपने कुछ साथियों को बुला लाया। उधर से दुकानदार के रवायती भी आ गए, पर बात ज्यादा ये क्या बात हुई? फिर पुल पर जो है एक आदमी पैदल जा रहा था, बढ़िया छतरी खोले, पीछे से उस पर किसी ने पत्थर फेंक दिया, वो घबरा कर भागने लगा, वो पत्थर फेंकने वाले और तेज हो गए बस, और वो दौड़ते दौड़ते गया और पुल पे से नीचे उतर गया। अब बस लोग उसे ढूंढ रहे हैं। अरे सुतरे तेरे बातों का सिर ना पैर। अरे असल बात बताओ, वो हिंदू था या मुसलमान? ये असल बात तो अभी तक पता नहीं चल पाई। पता चल भी नहीं पाएगी। ऐसे दुकानें किसकी है? छतरियों की, पर वो टोपी और खिलौने भी बेचता है। अरे हमें इससे क्या, वो क्या बेचता है? बैंगन बेचता है। तू ये बता ना, हिंदू था या मुसलमान? तो मुसलमान। और वो आदमी जिस पर पथरा हुआ वो कौन था? कहते कि हाँ स्कूल मास्टर था। ये भाड़ में गया मास्टर। हिंदू था या मुसलमान? अरे यही बात तो अभी पता नहीं चल पाई। कहते हैं उसने घुटनों तक लंबा कोट और नीचे पजामा पहना था। अरे पजामा चौड़े मोहरी वाला था या पतले मोहरी वाला? चौड़े मोहरी वाला। तो वो मुसलमान था। तो वो मुसलमान था। बकरा गाड़ी थी। ये लोग क्या कहते हैं, हिंदू था या मुसलमान? तेली मोहल्ले वाले कहते हैं कि मुसलमान था, लेकिन रमेश नगर वाले कहते हैं हिंदू था। ये पुलिस ने दुकान वालों से पूछा है? हाँ, पर दुकानदार कह रहे मेरी दुकान पे आया ही नहीं। तो वो हिंदू था। अरे तो उसमें पथराव क्यों हुआ? वो मुसलमानों ने किया। हाँ। अरे ये सुथरे की बकबक सुनते रहो बस। अरे सुथरे, अपना बकबक बंद कर, घर जा, बैठ कर भगवान का नाम ले। चल। अरे भगवान का नाम लेंगे मेरे गरीब नवाज, क्या दोगे? ये तो बहुत मतलबी आदमी है। अरे भगवान का नाम लेने में पैसे मांगता है। अरे मैं क्या, ये सारा जहान मतलबी है। और मैं लिया ठोक बजा कि दुनिया मतलब दी, मैं लिया ठोक बजा कि दुनिया मतलब दी, और दुनिया मतलब दी, और दुनिया मतलब दी। कल भगवान से मेरी बहस हो गई सपने में फेस टू फेस। भगवान ने मुझसे कहा कि सुधरे, तुम अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे? मैंने कहा हुजूर पिछले कई जन्मों से आपने मेरा बलि का बकरा बना के रखा है, कम से कम अगले जन्म में तो मुझे कसाई बना दो। अच्छा, तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद 21वीं सदी आएगी तो मैं कसाई बना दूंगा। नोइस। तुम नए जमाने के हो या पुराने जमाने के? नए जमाने का बुजुर्गो। 100% नए जमाने का। अच्छा, और दोनों में फर्क क्या है? अभी अर्ज किया ना हुजूर, अगर बलि का बकरा बनोगे तो पुराने जमाने के, अगर कसाई बनोगे तो नए जमाने के।
अरे तुम्हारे जैसे लोग हो मनुष्य, तो इस देश का बेड़ा पार कौन लगाएगा? अरे बेड़ा पार लगाने वाले आ रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, घर से निकल चुके हैं। यही सूचना देने के लिए तो यहाँ आया था। क्यों छोड़े? हाँ बड़े। अरे कोई मरे या कोई जीवे, अरे सुधरे, ये तो बताते रहे दंगे कर रहे, दुकान बंद करें। दंगा होगा, जरूर होगा, पर क्या? कोई मरे या कोई जीवे। आपको दंगे के दौरान लाठियां चाहिए थी ना, यही है वो जगह अपने गांव वाला जो रघु भाई है कहाँ रघु भाई की दुकान, ये समझ नहीं आ रहा है सेठ जी। ये सब मिलेगा आपको जो जो सामान चाहिए दंगे के दौरान। यहाँ दंगा ना हो जाए। अरे सेठ जी ये एकदम महफूज जगह है, रघु भाई कहाँ ये समझ नहीं आ रहा है सेठ जी। ढूंढो जल्दी ढूंढो। मेरी कमीशन का ध्यान रखना। अरे कैसी बात करते हो तुम, यहाँ पे भी कमीशन की बात करते हो। हो जाए। सेठ जी अब आप जो कहिए, पर कमीशन दोगे ना? अरे हाँ दूंगा। आइए मेरे पीछे आइए। हाँ जी। अरे रघु भाई, ओ रघु भाई। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। हर हर महादेव। अरे मित्र हमारे कैसे हो? बढ़िया हूँ रघु भाई। आप ये देखिए मैंने किन्हें लेके आया हूँ। आइए आइए, अब आए हो, अब नींद से जागे हो। हमारे कौम की यही तो बीमारी है, प्यास लगने पर कुआं खुदवाते हैं। फरमाइए क्या हुक्म है? अरे रघु भाई पहले बैठने तो बोलिए, सेठ जी का हाथ तो बस सुनाने अरे बैठिए बैठिए, आप ही की दुकान है, बैठिए बैठिए। काम करिए, आप 200 लाठियाँ भिजवा दीजिए। जी क्या फरमाया आपने? 200 लाठियाँ। एक काम करिए, चलिए 250 कर दीजिए। क्यों, बच्चों की परेड करवाओगे? ऐसी बातें करते हो, कौम की हिफाजत के लिए। लाठियों से कौम की हिफाजत करोगे? आज के जमाने में लाठियों से रक्षा करोगे? अरे यानी तुम्हारे बंदे पैतरे बदल बदल कर लाठियां घुमाएंगे और दुश्मन डरकर भाग खड़ा होगा। अरे अब तो बंदूक पिस्तौल भी पुराने पड़ गए हैं। अरे किस दुनिया में रहते हैं आप? अब तो हथगोले और बम चलने लगे हैं। अरे प्रभु कुछ आगे बढ़ो। रघु भाई आपके पास जितना सब कुछ है सब सेठ जी को दिखाइए। दो सेठ जी। हाँ ठीक है। वैसे इस बार बड़ा टंच माल आया है, देख कर ही आपकी आंखें चमक जाएगी प्रभु। दिखाइए। ठीक है दिखाओ। कुछ चाय पानी लेंगे? नहीं। अरे ले लीजिए। अरे नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, बच गया पैसा। शुरू हो सकता है, आप जल्द से जल्द जो है सब चीजें दे दीजिएगा, है ना? दूसरा नहीं है। टैंग टैंग टैंग। ये देखिए प्रभु, पूरा 14 इंच लंबा फल है इसका। देखो क्या चीज है, बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है। इसकी धार तो देखो, एक ही बार में कितना हल्का है ये। चाहो तो आप इसे जेब में भी रख सकते हो। अरे रख लोगे यार। बोलो बोलो
वैसे इसका दाम क्या होगा? जाति की रक्षा का दाम पूछते हो? ये सत्यानाश हो। फिर भी कितना होगा? यही तो बीमारी है हमारे कौम में। ब्याह शादी लौंडिया नाच में तो लाखों रुपया पानी की तरह बहा दोगे, मगर जब कौम पर खतरा मंडराने लगता है तो पैसे गिनने लगते हो। और वहां दुश्मन ने हथियारों से अपने गोदाम भर लिए और यहाँ इनको दाम की चिंता खाई जा रही है। दुश्मन ने हथियारों से अपने गोदाम भर लिए? आपको कैसे मालूम? क्यों, हम यहाँ बाजार में नहीं बैठे हैं? अरे बहुत से माल वे हमसे भी ले गए। आप दुश्मनों को भी हथियार बेचते रहे हो? अरे प्रभु, हमें तो व्यापार करना है, जो भी आए दाम दे जाए और माल उठा ले जाए। आप धर्म भाई हो और उनसे एक छुरे का दाम 40 रुपया लिया है, आपको 39 में दे देंगे। 1 रुपए कम करके कोई एहसान कर रहे हैं कि कहाँ लाए तुम? अरे भगवान, बाहर यह चीज 70 में भी नहीं मिलेगी। फिर भी तुम दाम कुछ कम करो, 100 छुरे ले लेंगे। नहीं भैया, 12 नहीं खाता। मैं 400 लिख देता हूँ। अरे ऐसे कैसे 400 ऐसे? अरे छुरे का काम है तेरे। अरे कौम के काम में इतनी मक्कारी। ठीक है, लिख दो। छुरे तो मैं भेज दूंगा, मगर सच पूछो तो हमारे आदमी चला नहीं पाएंगे। ससुरा, हमारे कौम को खून से तो डर लगता है। ये बात सही करे। अरे अपने कौम के आदमी से कोई मर जाए ना तो वहीं पे रोने लगता है तेज जी। हाँ, मगर हाँ, हमारे आदमी बंदूक पिस्तौल चला लेंगे प्रभु। बंदूक दूर से जो वार करती है, दूर से फायर करो, कौन कहाँ गिरा पता ही चलता। माँ की आँख। मेरी बात मानो, कुछ बंदूक, तमंचे और गोले भी ले लो एहतियात के लिए। अरे प्रभु, वक्त रहते सारा बंदोबस्त कर लेना चाहिए। क्या सही है? आतंकियों का फौज थोड़ी खड़ा करना। मैं अपने साथियों से बात कर लूंगा, आपको बता दूंगा। अरे प्रभु, साइंस का पूरा फायदा उठाओ, ये साइंस का जमाना है। अरे लाठियों के दिन बीत गए। ठीक है, आपकी बात मैं मशवरा करूंगा, बता दूंगा। करो मशवरा, मगर मशवरा मत करते रहना। बात नहीं समझ लो, मसला सुनो ना। बंदूक बहुत जोखिम वाला काम है यार। क्या हाल है? अरे खुद कहाँ जोखिम उठानी है? अब हर काम के लिए पेशेवर आदमी मिल जाते हैं। पैसे दो और काम करवा लो। ऐसा क्यों नहीं लगे रघु भाई? हाँ, उनका हाथ भी ज्यादा साफ, उनका निशाना भी अचूक, रामबाण। गोली चलते ही आदमी ढेर। आप व्यवस्था कर सकते हैं? इंतजाम कर देंगे आप? जी बिल्कुल कर देंगे। आप कैसे करोगे? अरे ये काम अब हम पर छोड़ दें। अब हर काम के लिए एजेंसियां खुल गई हैं। ये काम तो टेलीफोन पर भी हो जाएगा। ठीक है फिर। हाँ, आप सामान भिजवा दो। आप बेफिक्र रहे, सामान पहुंच जाएगा। आप आराम से घर जाएं, टीवी देखें, आइटम सॉन्ग देखें। प्रभु, आजकल प्रोग्राम भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। अच्छी बात है, तो फिर ठीक है, मैं करूंगा। अरे यार, आपकी बात हम यही फोन पे करवा देते हैं। यहाँ पे कैसी पागल है क्या? अरे आप तो ऐसे शर्मा रहे जैसे मधुबाला या मीना कुमारी। क्या बोल रहा है यार? अरे तेरी थोड़ी देर तो लगेगा। ये लो पैसे दे दो और पूरा सामान अरे सही से लेके आओ। आपसे तो आपके बंद करके संभाल के ये भी ठीक है। वैसे आप नहीं चलेंगे तो मैं ही बात कर लूंगा। चलिए आप चलिए। कैसे आगे के आदमी हो? अच्छा थी। अरे बड़े सज्जन पुरुष हैं हमारे। जग्गा भाई लंगोटिया यार परम मित्र है ना हमारे।
फिर जब देगा वैसे? उस्ताद तुझे मर गई दोस्त। साले दो भी नहीं तो भागने से। साले अगर पैसे ना दिए टेटुआ काट के या डेरे पे लटकाऊंगा। रामखोर कुत्ता। हाँ क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा हाँ 50 रुपए एक आदमी के लूंगा, इससे एक पैसा कम नहीं होगा। और ये जितनी भी लूटपाट होगी ये सब अपनी। ये कौन का काम है उस्ताद? अरे कौम का काम हो या निजी काम हो, साला इसमें भी आदमी मारना उसमें भी आदमी मारना। ठेके पे करवाना चाहो तो ठेके पे करवा लो, अगर दिहाड़ी पे चाहते हो तो दिहाड़ी पे करवा लो, जैसा तुम्हें मारा खाता हो। आपको तो कहा उस्ताद कि ये कौम का काम है। अरे कौम का काम ज्यादा मुश्किल होता है, पूछो क्यों? अरे इसमें दूसरी कौम के लोगों को ढूंढना पड़ता है और हम तो हर कौम के आदमी को मारते हैं। हमारे लिए सब एक बराबर, साला जो सामने आ जाए ये साला चुन चुन कर मारना बड़ा मुश्किल काम है। उस्ताद पर अगर लोग मरे नहीं सिर्फ जख्मी हुए तो आप कितना पैसा लोगे? तो भी 50 रुपए। क्यों? अबे जग्गा भाई है, बस्ती की हस्ती समझो बे। इसको समझा के लाना था ना पहले। समझाया था जग्गा भाई थोड़ा। अरे 50 रुपए आदमी की फीस है? आदमी मरे या ना मरे, लेकिन हमने तो उसे मारने का जोखिम उठाया ना, आगे उसकी किस्मत। 50 रुपए थोड़े ज्यादा है उस्ताद। ज्यादा है? तो तुम कौन सा लखपति मीरजादे मरवाओगे? सालो तुम भी तो ये मोची नाई और मजदूर लोग मरवाओगे, है कि नहीं? अगर तुझे नहीं परवड़ता तो एक काम कर दिहाड़ी पे करवा ले, ठीक है? हाँ दिहाड़ी पे करवा ले। दिहाड़ी का क्या हिसाब होगा? दिहाड़ी का भगवान तुम्हारा भला ना करे तो 300 रुपए रोज की। दिहाड़ी के हिसाब से करे तो क्या मालूम दिन का एक भी आदमी ना मरे, बस दिन भर बैठकर सुल्फा पीते रहे। साले ये सुल्फा मारने के टाइप हम हराम की कमाई नहीं खाते तेरी तरह, तो समझा इसको। काम पूरा करके देंगे। तू एक काम कर, तू ठेके पे करवा ले। अरे लोगों के सर गिनकर पैसे दे देना। सर गिनकर? क्या सर गिनकर? एक साथ सीधे सर काटेंगे ना और सर उठाएंगे तेरे आगे रखेंगे, तू गिनता जाना और पैसे लेते जाना। अरे नहीं आप वो क्या गोली और पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं करते क्या? मैं पागल है तू? हैं? साले गोली 5 रुपए की, आदमी साला 2 रुपए का। साले तेरी सुपारी जिस दिन मुझे मिलेगी ना तो तेरा पिछवाड़ा मैं गोली से उड़ाऊंगा। देखो भाई, देखो ये कौम का काम है और तुम अपने कौम के आदमी हो, वरना हमारे सेठ जी को भी तो दूसरे मिल सकते हैं। चल निकल तू। मैं बात करता हूँ जग्गा भाई, दोस्त है हमारा, समझाता हूँ मैं। देख मेरी बात सुन, हमें दूसरी पार्टी से बुलावा मिल चुका है। अगर तुम्हारे साथ बात पक्की नहीं होती, हमने तो लोगों को मारना है। साला यहाँ ना मारेंगे वहां मारेंगे, लेकिन मारेंगे जरूर। बात तो सही है। आपको एकदम चोखा काम मिलेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और सुनिए, हो सके तो इनको अपन आग लगाने का काम भी दे देंगे। अरे नहीं नहीं, ये आग लगाने वाला काम हम नहीं करेंगे। हमसे तो लोग मरवा लो, 1 2 3 जितने चाहो ऊपर पहुंचा देंगे। ये साला आग लगाने वाला गंदा काम हम नहीं करेंगे। लूटपाट भी तो शामिल होगी, वो सब आप रख लेना। क्या बात है यार? क्या लूटपाट होगी? सालो तुम लोग हमें बोलोगे झुग्गी झोपड़ी में आग लगाने के लिए, वहां पे हमें क्या मिलेगा? डंडा? और कुछ मिले या ना मिले, हम ये आग वाला काम हम नहीं करते। ये साला केरोसिन का डिब्बा उठा के घूमते रहो और बाद में चोरों की तरह जाओ और ये बुजलों की तरह आग लगा कर भागो। ये साला भी काम है। अरे शाही काम है। साला एक ही बार में आदमी ऊपर चलता बने और हम अपने घर को चलते बने। अच्छा एक बात बता, ये तूने उसको क्या नाम है यार उसका, भूल मैं नाम उसका, हमीदे को भी बुला मैं हमीदे को नहीं जानता। मैं कौन है? मैं कोई हमीदे को नहीं जानता सेठ जी। आपको उसका ख्याल कैसे आया पर? अरे देख एक ही बात है, उसके साथ बहुत पुरानी पार्टनरशिप है हमारी। उससे करवाना चाहता है तो उससे करवा ले, अगर मुझसे करवाना चाहता है तो मुझसे करवा ले।
बहुत पुरानी सांझ है हमारी। अरे लंगोटिया यार परम मित्र हैं वो बचपन के। हाँ। अच्छा चल तू छोड़, ये बता तेरा क्या इरादा है? सोचो मत, डन कर लो। अरे ऐसे फैसले फौरन लिए जाते हैं। अरे अब तक तो मैं 3-4 को ऊपर पहुंचा चुका होता। मंजूर है हमको, हाँ। बिल्कुल मंजूर है। पर आपके लिए कुछ लाया हूं मैंने। हाँ, क्या लाया बता? ये लो। ये लीजिए एकदम। क्या ये? क्या करूं इसका मैं? अरे शराब है उस्ताद, आप क्या कत्ल करने के बाद शराब नहीं पीते क्या? अरे मैं ये शराब मैं नहीं पीता। मैं कत्ल करने के बाद दूध पीता हूँ। साला जब भी बाहर से कत्ल करके आता हूँ, एक जग भर का दूध का पीता हूँ, मीठी नहीं सोता हूँ, सब कत्ल वतल दूध है। ये सारा शराब वाला काम आदमी वैसे बड़बड़ाता रहता है। और जब से वैसे ही मैंने ये सियासी कत्ल करने शुरू किए, ये शराब अब छोड़ दी है मैंने। क्या पता साला कहाँ गया बड़बड़ा दूं, हैं? बड़ी गंदी साले लेने के देने पड़ जाए। बड़ा ही पार्सल आदमी है ना ये तो। अरे नहीं। कभी-कभार छुट्टी के दिन पी लेते हैं, काम नहीं रहता। हमें मंजूर है रघु भाई, 50 रुपए फ्री आदमी देंगे उस्ताद को, लेकिन काम एकदम सही होना चाहिए। अरे भैया हो जाएगा हो जाएगा। जग्गा भाई है बे, बस्ती की हस्ती कर देंगे। हाँ, चिंता मत कर तू, हो जाएगा। और एक काम करवाना होगा उस्ताद। अरे कुछ नहीं, एक जमीन खाली करवानी है उस्ताद। अरे हो जाएगी। कौन सी है? अरे वो बटन बनाने वाली फैक्ट्री है ना, जो सड़क के पीछे जो है, वो सड़क के जो पीछे। अरे उस्ताद वो पुल के पार वाली। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अरे हो जाएगी, लेकिन रकम दुगनी लगेगी उसकी। क्यों इतनी रकम क्यों? अबे जग्गा भाई है बस्ती की हस्ती, समझो बे। इतनी अरे वो बस्ती भी तो बड़ी है। वहां जाकर 3-4 को ऊपर पहुंचाऊंगा, तभी तो बाकी सब डर कर भागेंगे ना वहां से। हाँ हाँ ठीक है, तुम पहले वो जमीन खाली करवाओगे, फिर उसके इर्द गिर्द वो कांटों की तारें लगा देना। अरे सारे जगह लगाएगा वहां। अरे उस्ताद वो हमारे आदमी करवा देंगे, आप जमीन खाली करवा देना। अरे हो जाएगी। लेकिन तेरा काम मुझे मशहूर जान पड़ता है। रकम ज्यादा लगेगी। तो ज्यादा लगेगी भाई? इसको क्या लगता है तुम ही कर सकते हो? अरे हमारे देश की किसी और से कराएंगे, इसको क्या लगता है ये कर सकते हो? तुम बोलो साले। अगर मुझे जानता नहीं है तो जान ले। पूरी रकम बोलो। वो कितनी रकम लेकर आए? सारी यहाँ रखेगा। रामकोर। और जो बाकी की रकम है वो शाम तक पाने नहीं है। चल भाग यहाँ से। सारा दल्ला। आओ यहाँ से बोरिया बिस्तर, सिर छुपाने के लिए कोई और जगह ढूंढो। अब यहाँ तुम्हें कोई नहीं रहने देने वाला। कल रात तो सलामती से गुजरी, भला वो शहर में दंगा नहीं हुआ। कहीं कुछ हुआ हो तो हुआ हो, यहाँ तो कुत्ते ही भोगते रहे रात भर। अरे जाए भी तो कहाँ जाए? कहाँ हमें सुथरा सारा वक्त कहते रहता इधर ही बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। हमें सब जबान दिखाता रहा। लो नाम लिया और आ गया हरामी। कोई मया कोई जीवे, दूसरा ढोल बताशे पीड़े। ओहो, संगत सुबह सवेरे ही जम गई बड़े। आओ सुथरे आओ, बहुत दिनों बाद शक्ल दिखाई है। शहर में गड़बड़ है तो मैंने सोचा जरा दोस्तों के हाल चाल ही पूछ लेते हैं। हाल चाल पूछना है वो। ये बताओ कि सिर छुपाने के लिए जाए तो कहाँ जाए? अरे अब कहाँ जाओगे? बैठे रहो जहाँ बैठे।
तुम तो कहते थे यहाँ बहुत खतरा है। अरे वो तो मैं भी अभी कहता हूँ खतरा है, लेकिन इस वक्त कहाँ जाओगे तो कहाँ जाओगे? सुथरे पहली मत बुझा। और कभी कभी तो मुझे लगता है ये जो शहर का चक्कर काटता फिरता है ना, जरूर किसी की मुखबरी करता होगा। हाँ तो करता हूँ मुखबरी। सुधरे, हरामी सच सच बता तू किसका मुखबरी करता है? मैं तेरी गर्दन पकड़ के नाली में घुसेड़ दूंगा। अरे गर्दन तो माना पकड़ लोगे, पर नाली कहाँ से लाओगे? हमारे बस्ती में नाली है कहाँ? शहर के क्या हाल है? मामला थोड़ा गड़बड़ है चलो साहब। अरे दीनू, ये सब क्या रखा है बस्ती में? देखो तुम, तुम्हारे पैर की चोट ठीक नहीं हुई? कहाँ ठीक हुई अभी तक? पिछले तक में जख्मी हो गए थे, अभी तक भरा नहीं जख्म। अच्छा, तो रिक्शा चला पाते हो? नहीं चला पाता, बहुत दर्द होता है। तो तुम अस्पताल नहीं गए? किस लिए जाता अस्पताल? अरे कैसा जाहिल है तू, हाँ? दंगों के दौरान अगर कोई जख्मी होता है तो उसका मुफ्त में इलाज किया जाता है। थोड़ा दुनियादारी की हाल खबर रखा करो। जख्म तो पिछले दंगे का है ना? अरे तो दंगा पिछला क्या और नया क्या? पिछला दंगा भी अभी कहाँ खत्म हो पाया है? अच्छा ये बताओ, खाना मुफ्त में मिलता है वहाँ? हाँ मिलता है, खाना मुफ्त में मिलता है, दवाइयाँ भी। अस्पताल में मजे ही मजे हैं। खूबसूरत लड़कियाँ तेरी मरहम पट्टी करेंगी। तो दिलवा दो हमें फिर। अरे तुम्हारी चोट पिछले दंगों की है, दंगा फिर होने जा रहा है, फौरन लपक के पहुंच जाना। नहीं चलता ना? चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, पिछले दंगों में कौन कौन जख्मी हुआ था? मैं हुआ तेजा और मंगलू। ठीक। अब आगे से ध्यान रखना कि जब भी दंगा हो तो अस्पताल पहुंच जाना, फ्री में इलाज होगा। ठीक? पिछले दंगे में चोट तो मुझे भी आई। अरे हर दंगे का अलग रजिस्टर खुलता है, थोड़ा आगे की सोचो। नॉनसेंस। और इस बार अगर चोट लगे तो पहुंच जाना अस्पताल, कहना कि इसी दंगे में चोट लगी है। हाँ, अगर गंभीर रूप से घायल हो गए ना तो मुआवजा भी मिलेगा। अगर कहीं मर मुरा गए तो तुम्हारे घर वाले को 10,000 रुपया मिलेगा। और ये बात हमको पहले कहनी बताएगी? कितने रुपए? 10,000। और जख्मी होने पर? 250 रुपए। अगर बस्ती में जख्मी हुए तो? हाँ, और शहर में, अगर शहर में मरे तो 400। शहर में 15,000 चार्ज बता रहा है। 15,000 जख्मी हो जाए, जाके शहर में जख्मी हो जाए। हाँ अरे तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन सरकार को चाहिए ना मुआवजा एक जैसा दे, चाहे कोई शहर में मरे चाहे बस्ती में। ये तरफदारी तो नहीं होनी चाहिए ना। तू मर जाए तो क्या बुरा है? अरे तेरे घर वालों को कम से कम मुआवजे तो मिलेंगे। अरे अभी कुछ मुद्दत पहले जो है एक जगह दंगा हुआ था, हीरा रंसाज मारा गया था। उसकी घर वाली को 10,000 रुपए मिले। मस्त चाय पानी की दुकान खोल ली है और दूसरा खत्म करने की सोच रही है। बलवंता भी मारा गया था, उसकी बीवी को भी मिले 10,000। उसने उन पैसों से 2 कमरे बनवाए, एक में खुद रहती है और दूसरा किराए पे चढ़ा रखा है। लो भाई तेजा, अगले दंगे को हाथ से ना जाने देना, पहुंच जाना लपक के। अरे भाई मैं कहता हूँ अब तो उसूल बन गया है कि अगर मौत आ रही है तो उसे आने दो, रोको मत। इसी में भलाई है, उसे लपक के ले लो, समझे? हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक दंगा हुआ था, ठीक? एक घरवाली का मर्द जो है घायल हो गया, चिल्ला रही थी बहुत, बचा इसे बचा। मैं कहा ये भाली लोग, इसे जाने दो पर लो, इसे चलता कर, अपना भला कर, कुछ तो जमाने से सीखो। अगर ये बच गया तुम्हारा ही तो नुकसान है। पिछले दंगे का मुआवजा क्या अब नहीं मिल सकता है? हाँ। नहीं अब भी नहीं मिल सकता। अगर इंसान मारा जाए तो उसकी गर्मा गर्म लाश हाकिमों के पास ले जाओ, जज से पैसा। बस मुख्य बात ये है कि तुम्हारे पास लाश होनी चाहिए। पर पिछले दंगों की लाशें तो अब तक ठंडी पड़ चुकी होंगी, सड़ गल गई होंगी, अब तो सबूत भी कोई ना रहा। अरे चौधरी साहेब, मैं क्या कहती हूँ, हमारी बस्ती में 3 सुरमा है, मंगलू, तेजा और दीनू। कुछ कमाते तो है नहीं, इनको भी चलता करो, क्या कहते हो? अगर यहाँ ना मरे तो शहर भिजवा दो। हाँ, बात सही। अरे घर वालों को भाला होगा। और वही मंगलू की बेवा की बात,
देर में शादी करवा देंगे। उससे तो हम ब्याह कर लेंगे। हमारा नहीं, ब्याह पहले कर लो तुम। ब्याह तो हम ही करते हैं। अरे ए बुढ़ा सटिया लड़का इस उम्र में। अरे अपना उम्र का लिहाज तो करो शांति के बाबू। चौधरी साहब, जब से शांति की अम्मा गुजरी है ना, हम बहुत अकेला हो गया। आपका अकेलापन काम को दूर करना पड़ेगा। अरे तीनों एक तेरा पास अपना जब में रिक्शा तो चला पाएगा नहीं, और ऐसे शरीर के साथ तो ज्यादा नहीं काट पाएगा। फिर रोज की चीज खत्म हो जाएगी। चल तू भी इस जंग में शहीद हो जा। इस वक्त तेरी कमाई से ना तेरा पेट भरता है ना तेरे घर वालों का। हाँ समझ थोड़ा। दिनों के ना बीवी है ना बच्चा, इसका तो ब्याह भी नहीं हुआ है। इसके घर में तो सिर्फ बूढ़े माँ बाप हैं। वो तो बाद में सोचेंगे। और रिक्शा चला चला कर ही मरना है क्या तुझे? हर 2-3 दिन में बुखार आ जाता है, घर का चूल्हा जलता नहीं है। चलाना कर भाई, तू भी मर जा। घर वालों का तो सोच थोड़ा, उनका भला मैं नहीं मरूंगा। कैसा बुद्धि आदमी है रे? समझ रिक्शा खड़ा मरता ही मरेगा। हाँ तू सोचा समझा कर मर जाएगा तो रोज की चिची खत्म हो जाएगी। क्यों मरूं मैं नहीं मरूंगा। अरे बात को समझो, ये काम वही आदमी कर सकता है जिसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो, जिसे अपने परिवार की चिंता हो, समझे? अच्छा एक शर्त पे मैं मरूंगा। बोल। पहले मेरा ब्याह करवा दो। करेगा। ऐसी हालत में ब्याह क्यों करना है अभी तुझे? अरे नहीं, इसका ब्याह करवा दो। क्यों करवा दे भाई? ये तो दंगा कौन सा अभी खत्म हुए जा रहा है। कुछ दिन ये ब्याह के मजे भी ले ले। अरे तुम सभी शहर में घूमते हो, कोई लड़की की देखे हो इसके? किसी से भी क्यों? तो फिर किससे? मैं शांति से ब्याह करूंगा। शांति से अभी ब्याह। अबे तुमने पहले से ही चुन रखी है? क्या कहते हो शांति के बापू? अरे बापू खुद तैयार थे अभी। तैयार है, पर अगर ये नहीं मरा तो हमारी बिटिया तो लंगड़े के साथ फंस जाएगी। अरे कैसे नहीं मरेगा? इसका मारने के इंतजाम हम कर देंगे। सुने बड़ा पुण्य का काम होता है। मान लो कि दिनुआ केवल घायल हो, ना मरे, तो उस सूरत में क्या होगा? 10,000 की जगह कुल 250 रुपया मिलेगा, समझो? ये भी बात। घायल इंसान को मारना कौन सा मुश्किल काम है, वो हम कर दिए नहीं। बड़का सरकार मानेगी? तुम्हारे हाथ से मरे हुए आदमी का मुआवजा देगी? हाँ, सब बात पहले ही साफ हो जाना चाहिए, हम कह देते हैं। देखो बाबा, मारने का काम जल्दी हो। हाँ, और दिन का वक्त हो। दिन का क्यों? अरे दिन का वक्त होगा तो पुलिस मौके पर पहुंचेगी, तभी ना देखेगी लाश को। अरे इन सब कामों में वक्त की पाबंदी नहीं होती है। मारने वाला अपने वक्त पर मारेगा, पुलिस अपने वक्त पर पहुंचेगी। अरे रुको यार, पहले मेरा ब्याह करवाओ तुम लोग। शांति को लेके आओ, जाओ। शांति को लेके आइए, आप जाइए। बड़ा बेताब हो रहा है। मरेगा तो शांति, शांति, बाहर आओ जल्दी, शांति। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? फिर से काम भी नहीं कर रहे हो। क्या है? वो बस्ती वाले बुला रहे हैं तुमको। कहाँ चले बस्ती में? अरे तुम्हारा ब्याह कराना है। हम कोई ब्याह नहीं कर रहे। अरे इधर आओ। ये सच्चा ब्याह थोड़े ही है, ये तो झूठ-मूठ का ब्याह है। झूठ-मूठ का ब्याह? क्यों? ताकि सरकार से मुआवजा मिले। कैसा मुआवजा? अरे सरकार ने घोषणा की है कि दंगे में परिवार का कोनो सदस्य की अगर हत्या हो जाए तो का परिवार को मुआवजा देगी। उस मुआवजे का मैं क्या करूंगी? अरे कुछ रुपया पैसा मिल जाएगा तो तुम्हारा ब्याह अच्छा जगह पे कर देंगे ना। अगर वो भी मर गया तो उससे भी पैसा लेकर उससे भी अच्छी जगह कर देंगे। तो क्या मैं 3 बार विधवा होंगी? पगली, अरे तो 3 बार सुहागन होगी और 30,000 रुपया मिलेगा अलग। कहाँ पर है वो? कौन? अरे जिसके साथ मेरा ब्याह करवाओगे? हट, लड़की ऐसा सवाल नहीं पूछती है, बहुत बेशर्मी होता है। तो वो कब मरेगा? जल्दी ही मरेगा। वो सुथरा है ना, वो कह रहा था कि दंगा शुरू होते ही मारा जाएगा। इधर तुम्हारा ब्याह और उधर पोका चलाना, और तुम्हारे हाथ में आएगा पैसा, समझो? अगर मारने वाले मुझे भी मार गए तो? तुमको काहे मारेंगे? क्यों? दंगे में औरतें और बच्चे भी तो मरती हैं। बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। हम एक काम करते हैं, हम ब्याह की रस्म करके तुमको घर पर ही रखते हैं, ये बिल्कुल ठीक रहेगा।
और वो पीछे से मारा जाएगा। और का? उसका नाम क्या है? किसका? जिसके साथ मेरा ब्याह रचवाओगे। ये अपना घर वाले का नाम नहीं लेती है। फिर भी तुम ना बहुत जिद्दी हो गई हो, मेरा कोनो बात तुम सुनती नहीं हो। उसका नाम दिनू, वो रिक्शा वाला है ना, दिनुआ, वही। उसको तो मैं जानती हूँ। कैसे? अरे उसके तो पाँव पर जख्म है ना। हाँ हाँ। जख्मी आदमी को मरवाओगे? तो और का? अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, जख्मी है तो है। वो तो ठीक से चल भी नहीं सकता, उसे पहले ठीक तो हो जाने दो। अरे पगली, तू हमेशा उल्टा बात काहे करती है? तो तू क्या चाहती है कि पहले हम ओका तंदुरुस्त करे और फिर ओका हत्या कराए? अरे इनमें कोनो तुक है का? अरे भगवान के घर पहुंचकर सब अपने आप तंदुरुस्त हो जाते हैं। हाँ तू चल जल्दी चल, जल्दी चल। अरे एक काम कर, झाड़ुआ फेंक, जल्दी फेंक, झाड़ुआ फेंक, चल चल जल्दी चल। हाँ चल 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 चल। हाँ इसका ब्याह कराओ दिनू के साथ, जल्दी ब्याह कराओ। चलो ब्याह कराओ। ओ मंगला ऐसा मंत्र पढ़े कि सातों फिर ऐके बनू। मारने के लिए बोला था नहीं? हाँ हाँ। गोली कहाँ से चला रे? अरे पटाखा है, इतना गोली और पटाखे में फर्क नहीं दिखता तुम्हें? हाँ। अरे वहाँ पर भी किसी का ब्याह हो रहा होगा, इसी मतलब के लिए। अरे बिहार में गोली चलते हैं, त्योहारों में गोली चलते हैं, दंगों में गोली चलते हैं, सब में तो गोली चलते हैं। हाँ आज कोई तीज त्योहार तो नहीं है? किससे गोली चला? मैं करो सब गोली चली आपकी बात। हाँ अरे किसी ने हवा में चलाकर देखी होगी कि उसकी बंदूक चलती है नहीं चलती? चलती है चलती है। सबकी बंदूकें सलामत रहे और सबकी बंदूकें चलती नहीं मरूंगा। तो हमरा बेटे से बिहार नहीं किया तब तू सुअर। अरे छुट्टे उठा मार इसके साथ। नहीं मरूंगा। अरे एक मिनट, अरे बादशाह, अरे तू ये क्या हो रही है? इधर तो शादी खाना आबादी हो रही है, आपने भी बेटी को ठिकाने लगवाना हो तो भिजवा दीजिए उसको। मैं आप लोगों ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? सुनिए सेठ जी, घर को आग लगती है तभी दमकल बुलाया जाता है, पहले से घर के सामने खड़ा नहीं कर लिया जाता। लेकिन आप दंगों की रोकथाम के लिए कुछ तो कदम ही उठा सकते हो ना। सेठ जी, पुलिस क्या करे बताइए? क्या हम झंडे लेकर शहर में अमन का जुलूस निकाले? और सेठ जी, दंगों की रोकथाम का काम पब्लिक का होता है। अरे कमिश्नर साहब, लेकिन पुलिस गुंडों को तो पकड़ सकती है ना। बिल्कुल पकड़ सकती है सेठ जी, लेकिन जैसे उनको पकड़ो कोई ना कोई नेता पहुंच जाता है जमानत देने। और अगर किसी को आज गुंडा समझ के पकड़ भी लो और कल को वो नेता बन जाए तो? अरे कमिश्नर साहब, पुलिस को तो कुछ करना ही चाहिए ना। सेठ जी, पुलिस हमेशा अपना काम दंगा होने के बाद शुरू करती है। और सेठ जी, इस बार आपको पता है मुआवजे की स्कीम की वजह से और ज्यादा काम बढ़ गया है हम लोग का।
लेकिन मैं सब जानता हूँ, ये सब काम पुलिस महकमे का है। अरे नहीं नहीं सेठ जी, वो कोई और महकमा है। हमने तो हमेशा से अपना काम दंगा होने के बाद ही शुरू किया है। बिल्कुल सही बात है सेठ जी, इन्हें हमेशा ऐसा ही किया है। और इस बार सेठ जी कहीं दंगा हुआ ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे? आप फालतू में टेंशन ले रहे हैं। कुछ चाय पानी पीजिएगा? चाय पानी लाओ यार जल्दी। सर अभी लेकर और आप खामखा इतना टेंशन ले रहे हैं सेठ जी। पसीना आ रहा है इधर। हम लोग दंगे शहर में हो रहे, पसीना आपको आ रहा है। नगरवासियों, एक बार फिर हमारा प्यारा नगर दंगों की चपेट में आ गया है। ये तो मिनिस्टर साहब की आवाज थी। आपकी हाँ ये सर, जा तो रहे हैं। अनाज मंडी में कहाँ हुए दंगा? उठ रहे हैं, सैकड़ों बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। किसने गिरफ्तार किए हैं? घायलों के लिए 3 स्कूलों में। अरे मेरा शक्ल क्या देख रहे हो? देख क्या हो? किसने गिरफ्तार किया यार? देखिए कमिश्नर साहब, अब आप लोगों को कुछ करना ही होगा। अगर कुछ किया नहीं तो दंगा शुरू हो सकता है। अभी कोई दंगा नहीं हुआ सेठ जी, आप बैठिए, आराम से बैठिए। आप दंगा नहीं हो तो ये क्या था? नेताजी का भैया किसने आ गया अभी? अरे अभी पता चल जाएगा, बैठिए आप, आराम से बैठिए आप। ये भी तो हो सकता है कि दंगा शुरू हो चुका है और इसकी सूचना नहीं मिले आपको। अरे नहीं नहीं ऐसा। जनाब वो मुनादी वाला था, नेताजी की भाषण की मुनादी कर रहा था। मुनादी देखिए, वो तो दंगों के बाद वाले भाषण की मुनादी कर रहा है। अरे जाओ जाके रोको उसको। यस सर। आप सही कह रहे हो कमिश्नर साहब, पिछली बार जब ये दंगा हुआ था ऐसा ही भाषण सुना था मैंने। लगता है कुछ गलतफहमी हो गई है, दंगों की अदला बदली हो गई है शायद। कोई भी कर सकता है, अब तो भाषणों की अदला बदली कर दी है। सर क्या हुआ? सर थाने में डकैती हो गई। क्या? सर माल खाने से बक्सा है। कौन सा बक्सा है? माल से अरे काम कैसे? अरे इसका मतलब जानते हो तुम? मैंने कहा था कोई इस दंगे का फायदा उठाना चाहता है, मतलब दंगा शुरू हो चुका है अभी। अरे इनको रोको, बगलान सर, जाओ इनको रोको। अरे तो चोर को पकड़ो यार। सर इनको रोको, चोर को ढूंढे। अरे कुछ भी करो, पर कुछ करो। यस सर। कोई मरे या कोई जीवे, जितना ढोल बताशे पीवे। कोई मरे या कोई जीवे, जितना ढोल बताशे पीवे। बात ठिकाने पे पहुंच चुकी है। और रही सही जो कसर थी उसे मंत्री जी के भाषण ने पूरा कर दिया। गुमास्ता उधर कटीले तारों के बंडल लेके मौके पर पहुंच चुका है। उधर दिनों ब्याह के बाद सड़क के किनारे तैयार बैठा है कि कैसे दंगा हो मैं अपनी गर्दन पेश करूं। उधर शांति का बाप दुकान की खोज में निकल पड़ा है, ताकि मुआवजे की रकम मिलते ही वो दुकान का उद्घाटन कर सके। हाँ छोटे, हाँ बड़े। अरे कोई मरे या कोई जीवे, दूसरा ढोल बताशे पीवे। यार अभी कहाँ है तू? पूछूं मैं तुझसे, किधर है? कौन सा पकड़ा है? ओ तू यहाँ पर गीत गा रहा है, क्या हुआ तेरे दंगे का? कहाँ रहा था दंगा? अरे मैं कह रहा था दंगा होगा, आज नहीं तो कल होगा, 6 महीने बाद वो दंगा तो होगा ही। तू तो कह रहा था कि दिनों को मारने का पूरा इंतजाम करेगा। हाँ क्या हुआ तेरे इंतजाम का? अरे तो बाबा जरा समझा करो, मुआवजे की जब से स्कीम चली है बहुत से लोग अपनों को मरवाने के लिए घूम रहे हैं, थोड़ा इंतजार करो। हाँ। अरे तू हमारी बेटी का ब्याह करा दिया, वो हमारे घर में मुफ्त की रोटियां खा रहा है। अरे हमारे घर में उडेरा जमा दिया है। तू तो कहा था कि उसका ब्याह करा दो, बस दंगा अभी हुआ कि हुआ? कहा था कि नहीं कहा था? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ क्या हुआ कि हुआ। चुप, एक शब्द भी बोला तू जुबान खींच लेंगे आप। तो फिर दंगा होता काहे नहीं है? मुफ्त की रोटियां खा खा कर मोटा होता जा रहा है। मान लो 6 महीने बाद ही दंगा होता है, तो क्या तकलीफ है?
6 महीने के बाद हो सकता है मुआवजे की रकम भी दुगनी हो जाए। चारों तरफ देखते नहीं कैसे बाजार जोबन पर है, महंगाई बढ़ रही है, कुछ सोचो। थिंक फॉरवर्ड। अरे हम अपने घर का पेट ही नहीं भरता है। हाँ क्या करें हम ऐसा में? ओके पाँव कैसा? अरे ओका पाँव का जख्म तो अभी सूख रहा है और शांति रोज उसका मरहम पट्टी करती है। हाँ वो तो घर जमाई आके बैठा है, ओका तो मरने का भी कोनो चिंता नहीं है। चलो ठीक, कम से कम आपकी बिटिया तो ठिकाने लग गई। अरे कोई ठिकाने नहीं लगी, उल्लू का पट्टा पता नहीं कौन सा जादू टोना कर दिया हमारी बिटिया पर, हमको तो बुझात नहीं है। हाँ जादू टोना, इश्क पाचा बढ़ गया है। तुम दोनों मिलकर हमको धोखा दिए हो। अरे क्या बात है शांति के बापू? अरे चौधरी साहब उस दिन हमारे घर में खा खाकर कुप्पा होता जा रहा है। हाँ अरे वो कब मरेगा तो कब हमको मुआवजा मिलेगा? वो ससुर के नाती तो हमसे काम कराता है कि ये काम कर दो वो काम कर दो। अगर सब काम हम ही करेंगे तो हम ही अगले जहां पहुंच जाएंगे तब तक। अरे बाबा एक ना एक दिन तो हम सबको अगले जहान पहुंचना है। तो तू काहे नहीं पहुंच जाता अगले जहान? हाँ बहुत बड़ा दानिशमंद बनता है कि घाघरा पहन के यहाँ गीत गा रहा है, अफलातून बनता है। अरे बाबा आप चाहते क्या हो वो बताओ। अरे ओका घर से बाहर निकालो, नहीं तो ओका चलाना करो, कुछ तो करो। हाँ अरे बाबा वो चलाना भी कर जाएगा और घर से भी चला अरे जाएगा। वो कुछ चलाना वलाना नहीं करेगा, घर से नहीं निकलेगा। ओका तो जीने का चस्का पड़ गया है, हम बर्बाद हो गया है, घर जमा या बैठा है, हमारा बुढ़ापा नरक हो गया है, हम बर्बाद हो गया, कुछ नहीं होता है। मेरी बेटी बस बचाओ बचाओ, रुक रुक, बचाओ, अरे बाहर निकल कुत्ते, तेरी टांगें चीर दूंगा। जी मैं आपको जमीन दिखाने आया हूँ, ये देखिए ये सारी जमीन है जिनको खाली करवानी है। बहुत बड़ी बस्ती है। हाँ यहाँ से 3-4 को ऊपर पहुँचाना पड़ेगा। कितने को पहुँचाना तो जमीन खाली होनी चाहिए। अरे हो जाएगी। हाँ चलो मैं जा रहा हूँ ना उस्ताद, जमीन खाली बता दो ना तुझे। अरे क्या बोली? हाँ चल 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 चल। हाँ ठीक है जमीन खाली करवा दे। हाँ हो जाएगी। कौन है तू? तेरी माँ तेरी। उधर मत जा दीनू, मेरी बात तो सुन। दीनू उधर मत जा, रुक तो जा, मेरी बात तो सुन ले दीनू। उधर मत जाना तू। तुझे पक्का मालूम है कि दम्मा छिड़ गया है? अभी तक तो आग भी कहीं नहीं लगी और शोर भी सुनाई नहीं देता। आवाजें तो सुनाई दे रही हैं। प्रसाद हो गया है, यहाँ नजदीक ही कोई ललकार रहा था अभी। और सुन मेरी बात सुन, जब मैं मर जाऊं तो तू फौरन जाके चौधरी को इत्तला कर देना, नहीं तो मुआवजे के पैसे तू खो बैठेगी। और बस्ती के बाहर नहीं जाना। तू मेरी बात सुन, अपने आप किसी से मारने के लिए नहीं कहना। कोई तुझे मार ही डाले तो बात दिक्कत है, भले ही जख्मी हो जाना। जख्मी हो जाऊंगा तो क्या मिलेगा? बैगन ना? जा तू घर जा। नहीं, अभी नहीं, तू यहाँ से दूर मत जाना। नहीं जाऊंगा पर तू घर जा। घर अब कहाँ है? बस्ती के लोग कोई कहीं तो कोई कहीं घुस गए। तो तू भी कहीं जाकर छिप जा। मेरे साथ रहेगी तो तेरे जान को भी खतरा बना रहेगा। चली जाऊंगी। तू अभी चली जा। जा। तू उधर जाएगा तो? मैं चला जाऊंगा धीरे धीरे शहर की ओर। और चौधरी कहता था कि शहर के अंदर मारकाट ज्यादा होगी। नहीं, तू इधर ही रह, मेरी आंखों के सामने तो रहेगा। क्या कह रही है तू? अपनी आंखों के सामने मुझे मरता हुआ देखेगी तू? क्या मालूम तू बच जाए। बच जाऊंगा तो तुझे क्या मिलेगा? हा? जा तू घर जा। मैं धीरे धीरे चलता हुआ चला जाऊंगा शहर की ओर। जा तू उधर मत जा, मुझे कैसे मालूम होगा तू जिंदा है या मर गया? मैं तुझे कहाँ ढूंढती फिरूंगी? नहीं जाऊंगा ज्यादा दूर, यही नजदीक ही रहूंगा। पानी पिएगा? तुझे प्यास तो नहीं लगी? नहीं। सूत्रा कहता था कि मरने से पहले प्यास लगती है, मुंह सूखता है, इसलिए पूछा। प्यास तो उसे लगती है जो मरने के नाके तक पहुंचा हुआ हो। तो प्यास नहीं लगती क्या? तब पेशाब निकलता है।
मेरे मरने के बाद तुम मुआवजे के लिए फौरन दरख्वास्त दे देना। हाँ समझ गई मैं। और चौधरी को सीधे जाके बता देना। अच्छा ये बता, मेरे मरने के बाद तू ब्याह किससे करेगी? बस चुप कर, मरने से पहले ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा तुम दोनों दुकान डाल लेना मुआवजे के रकम से। बस सुन लिया है मैंने, मरने की बात मत करना। तू जा घर, आगे मैं चला जाऊंगा। मत जाना अब तू जा घर। देख मारने वाले मुझे मार डालेंगे, तुझे उठा कर ले जाएंगे, इससे क्या मिलेगा? तू घर जा। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ तेरे साथ रहना चाहती। क्या करा है, धूल में मिल जाएगा यहाँ। देख शांति, मेरी बात मान, समझ मेरी बात को, तू घर जा। तुझे मरना है तो मेरी आंखों के सामने तो मर। मैं मरे हुए को कहाँ ढूंढती फिरूंगी? अगर तेरे ही खातिर तो मैं मरने जा रहा हूँ। अब तू घर जा। देख शांति, मेरा दिल डोलता है, अगर तू नहीं गई तो मैं नहीं मरूंगा, मुझसे नहीं मरा जाएगा तब। तुझे मेरी जान की सौगंध है, तू जा घर, अंदर जा, जा। रुक, कौन है तू? मार फिर से मार एक बार। कौन है तू? मैं तुझे ऐसे क्या? अरे जा रहा तू? मरने जा रहा हूँ मैं, मरने जा रहा हूँ। लोग तो छुट्टे फिर रहे हैं और तू मरने के लिए घूम रहा है। अरे मरना है तो मरने जा रहा हूँ मैं। क्यों जा रहा है? ये प्राइवेट मामला है। मरने के बाद मुआवजा मिलेगा। मुआवजा मिलेगा। भांगड़ा पी रहा है तू? मुझे नहीं मिलेगा, मेरे बीवी को मिलेगा मुआवजा। अच्छा चल तू मेरे साथ, चल तू मेरे साथ, चल। अरे कब मरा? उधर शहर की ओर गया था। लाश का उधर बता दे। उसकी लाश ढूंढो। हाँ उसकी लाश ढूंढो। रीनू, सुनो, कहाँ हो यार? सारा काम अटका है, सुन रहे हो? अरे तो नहीं बोल रहा है, मतलब मर गया होगा। जख्मी हो गया और डर के मारे ना बोल रहा हूँ। अरे ओ डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं मरा है तो तुझे दूसरा चांस दे देंगे। अरे उसे कहो कि हम खुद उसका मरने का इंतजाम करेंगे, चिंता ना करे, पहले बाहर आए। मंगलू और तेजा कहाँ पर है? उनको भी चलता करो ना फिर, साथ सही मौका है, यही मौके पे उनको भी चलता कर देना चाहिए। पहले चलो। लाश नहीं मिली? एक काम करो, जल्दी से जल्दी मुआवजे के दफ्तर चलो। भाई लाश कोई और उठा ले गया। अरे ये सब छोड़ो, जल्दी से जल्दी मुआवजे के दफ्तर चलो। तीनों के लाश के बिना मुआवजा नहीं खुलेगा, लाश चाहिए पहले। अरे लाश को बाद में ढूंढना, पहले फाइल तो खुल जाए। अरे बाबूजी, अरे वो मारो, चला गया, दिनों मर गया। लेकिन किस्मती से उसकी लाश नहीं मिली। लाश क्या बात कर रहे हो? लाश नहीं मिली? अरे ऐसे कैसे नहीं मिली? हम खोज के लाते हैं। अरे हम पूरा ढूंढ लिए, लाश नहीं मिली है। तुमको तुम्हारा ऊपर भरोसा ही नहीं है। हाँ तुम जितना जमीन के ऊपर है उससे 5 गुना जमीन के नीचे। अरे अभी देर मत करो, जल्दी से जल्दी फाइल खुल जाए, ये मुख्य बात है। हाँ जल्दी से जल्दी मुआवजे के दफ्तर चलो। चलो 5-7 लड़की, तू इतना मत रो, अगर वो जिंदा होता तो तुझे रोने की जरूरत होती। रोने दो उसको, ऐसे रोते हुए दफ्तर चलना। हाँ ऐसे रोते हुए। अरे पर ये रंग बिरंगी कपड़े तो उतार रही है। अरे रीता, तू सचमुच का उसको पति तो नहीं मान बैठी है? अरे मैं कह रहा हूँ चलो इसको रोने दो। कपड़े भी रहने दो, लगेगा दिनों की नई मौत हुई है, रहने दो। और वैसे भी वहाँ मुआवजे के दफ्तर में इसको रोना ही पड़ेगा। हम सबको भी रोना पड़ेगा। देर मत करो, जल्दी से चलो। चलो। हाँ पूछ ले। देख तू ही चलना। नहीं मैं यही ढूंढूंगी उसकी लाश। ठीक है तो मिले तो हमें बता देना। हाँ
कब तक बहाने देता रहूं मैं मंत्री जी को? तो उनकी गलत बयान मुनादी होने दी, पर से बक्सा चोरी हो गया, और तो और चोर भी नहीं पकड़ा गया अभी तक। सर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि माल खाने की हिफाजत के लिए एक अलग से चौकीदार रखना चाहिए। थाने पूरे इलाके की चौकसी करता है, और आप कह रहे हैं कि थाने की चौकसी चौकीदार करेगा? सर काबिल है सर। शट अप! रख सकते थे। तहकीकात कहां तक पहुंची? सर जब राकेश वहां पहुंचा तो ताला लटक रहा है। पर आपने तो कहा था कि जगत कांस्टेबल जगत जब पान खा के आया तो उसने देखा ताला लटक रहा है। हाँ सर, जब वहाँ वो पहुंचा तो उसने देखा कि ताला लटक रहा है। फिर उसने राकेश को बुलाया तो उसने भी देखा कि ताला लटक रहा है। यस सर। अच्छा, फिर उसने आपको बुलाया होगा और आपने भी देखा ताला लटक रहा है। यस सर। वो ताला कब तक लटकता रहा? देखो क्या हो रहा है। मुआवजा चाहिए। मुआवजे मांगते हैं। मुआवजे मांग रहे, बुला। मुआवजा? अरे मुआवजा कौन सा मुआवजा? सर बोल रहे हैं कि दंगों में जो लोग घायल हुए हैं उसका मुआवजा। अभी दंगा हुआ ही नहीं है और मुआवजा मांगने चले आए। जाके समझाओ उनको और दफा करो यहाँ से। क्या समझाओ? ये भी मैं बताऊं? कहो कि मंत्री जी का जो गलत बयान था उससे गलतफहमी हो गई है। दंगा भी शुरू नहीं हुआ है। जाओ। बोला था सर, पर वो लोग नहीं मान रहे, करे जुलूस निकालेंगे। निकालने दो, एक बार नहीं 10 बार निकालने दो। क्या पता इसी से दंगा हो जाए। अरे हमें मुआवजे चाहिए। अरे कल रात को कुछ गुंडे हमारे बस्ती में आ गए थे। उन्होंने एक लड़की के पति को मार दिया। हाँ, लड़की तो लाश ढूंढ रही है। लाश कहाँ है? लाश नहीं मिला। तुम लोग यहाँ क्या करने हैं? मुआवजे चाहिए। बात नहीं है, जिसका मरा हो या ना मरा हो सबको मुआवजा मिलेगा। अरे कौन बांट रहा है मुआवजा? सर जल्दी चलिए, देखना पड़ेगा। सारी तैयारियां हो गई? जी हुजूर, सारी तैयारियां हो गई हैं। बढ़िया। रघुवेंद्र। कौन रघुवेंद्र? अबे तेरा नाम रघुवेंद्र। अरे भूल गया? हाँ तो याद कर इसको। हाँ बिल्कुल। और ये याद रखना, ये मुआवजे वाली रकम से कोई रह ना जाए। जी उस्ताद। हर आदमी को मुआवजा मिलना चाहिए। जी उस्ताद। ये ध्यान रखना तू। जी उस्ताद। ठीक है? अरे ये पकड़ इसको। अरे हो, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं जग्गा भाई। चौधरी जगन्नाथ बोल। अरे हाँ, चौधरी जगन्नाथ, उन्होंने मुझे भिजवाया मुआवजे के लिए। अरे मेरा नाम चौधरी जगन्नाथ। मतलब चौधरी जगन्नाथ ये है? हाँ। मतलब जो मुआवजे बांट रहे हो आप हो अपनी जेब से? अरे नहीं, अरे मुआवजे की रकम से। मतलब थाने के बक्से से? हाँ। तुमको भी बढ़िया मुआवजा मिलेगा। शांत रहो। उस्ताद मान गए, उस्ताद मान गए। मानना पड़ेगा उस्ताद। को एक बात समझ नहीं आ रही है जगन्नाथ जी, इतनी बड़ी डकैती करके आप ये लोगों में क्यों बांट रहे हो? इन सबको साथ में लेकर एक बड़ी डकैती करूंगा। अरे असेंबली के चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा, रुतबा होगा, पैसा होगा अपने पास, सब कुछ होगा। अरे मतलब पुलिस प्रशासन
हम सब इनकी जेब में होंगे। मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो उस्ताद। तोपों की दलाली करूंगा उस्ताद और कोयले खदानों की दलाली करूंगा। कब तक की छोटी छोटी दलाली करते रहूंगा। अरे मेरी बात सुनो, हमारे साथ काम पे लग जाओ तुम भी। चिपको मत। बंदों का माहौल बना रहना चाहिए और मुआवजे बढ़ते रहने चाहिए। ध्यान रखना। मुआवजे चाहिए, मुआवजे चाहिए, मुआवजे चाहिए। रुको सबको मुआवजे मिलेंगे। इसका मरा हो या ना मरा हो सबको मुआवजे मिलेंगे। बोले चौधरी जगन्नाथ की। अच्छा सुनिए, हमको थोड़ा ज्यादा मुआवजा दीजिए। हमारी बिटिया है ना, उसका घर वाले का दंगा में हत्या हो गया। तुरंती कहीं रो मिल जाएगा। चुप करो बेचारी को। अरे चौधरी जगन्नाथ जिंदाबाद शहर में भटक तो रहे थे, किसी ने मारा ही नहीं मुझे। अरे तू आइए सर। चौधरी जिंदाबाद कर रहे हैं। आइए इंस्पेक्टर। जनाब। हाँ बोलिए। पुलिस का तो पहला काम ही होता है नेताओं की हिफाजत करना। अब आप बयान दे सकते हैं। तो तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। आज 10 लाख निकाले, कल 20 निकालूंगा। और एक बात याद रखना, अगर मेरे खिलाफ कोई खड़ा हुआ तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा। तुम मुझे गाली दो, अरे नहीं मैं तुम्हें नाली दूंगा। चौधरी जगन्नाथ अगर तरक्की करना है मेरे भाई तो बनना पड़ेगा कसाई। अरे कोई मरे या कोई जीवे, अरे भाई आया नाम बोलना, खाली नाम बोल रहे हो आप। एक बार मेरा नाम कगराजू है और मैं इसमें एक मंत्री नाम बोलना है। नमस्ते, मेरा नाम रॉकी गोस्वामी है। मेरा नाम आकाश है, मैंने 17 का प्ले रोल किया। मेरा नाम अक्षय है और मैंने चौधरी का रोल प्ले किया था और एक दुकानदार का रोल। अक्कल है, मैंने दीनू का रोल प्ले किया। मेरा नाम रोहित है और मैंने इंस्पेक्टर का प्ले किया।
और दीनू का। सॉरी। मेरा नाम अंजलि है, मैंने शांति का रोल प्ले किया। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और मैंने इस नाटक में शांति के पीछे मेरा नाम सुजय है और मैं सेठ का कैरेक्टर प्ले किया। और मैंने एक टपोरी का और गांव का जीवन का मैंने जग्गा और मंत्री का। मेरा नाम वीरू मिश्रा, मैं सुथरे का किरदार। मेरा नाम विजय, मैंने अरे नाम बताइए सर, नाम सर, नाम समर इन सब का बाप। खाली आईफोन की जरूरत है ना।